नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। मान्यवर, कुछ दिन पहले हम सिंचाई विभाग सिमली के प्रकरण में लगभग 4-5 दिन गए। उसके बारे में आपको जो है विस्तृत में बता देता हूं कि उसमें क्या आगे होगा। वो आपको जो है समय समय के अनुसार जैसी भी कार्रवाई होगी उसमें तो आपको अवगत कराने का प्रयास करेंगे। तो देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली क्षेत्र कर्णप्रयाग सिमली में जो है बाढ़ सुरक्षा का जो कार्य चल रहा था, जिसको जो है सिंचाई विभाग थराली देख रहा था। तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझे उसके बारे में कुछ, जब काम शुरू हुआ तो उसके बारे में मुझे कुछ फुटेज वगैरह दी कि बोल के यहाँ पे ऐसा काम चल रहा है जहाँ नियमानुसार नहीं चल रहा है। यहाँ पे कोई जो है सिंचाई विभाग का कोई जो है व्यक्ति देख रेख करने वाला नहीं है, यानी कर्मचारी, जेई एई कोई भी हो। तो जब हम वहाँ पहले दिन गए तो उसका वीडियो आपने देख दिया, दूसरा भी देख दिया, तीसरा देख दिया, चौथा भी देख दिया, पांचवा भी देंगे। और अब हम इस पे इसलिए जोर दे रहे हैं और अन्य प्रकरण आपको इसलिए नहीं बता पा रहे हैं कि क्योंकि कई देशकाल परिस्थितियां हैं। प्रकरण का तात्पर्य जैसे चुनाव से संबंधित अन्य जो है। तो महोदय, पहले हम इसी सिंचाई विभाग के जो प्रकरण को बताते चलें कि जब मुझे वहाँ पे स्थानीय लोगों ने और कुछ जनप्रतिनिधि ने बताया कि यहाँ पर इस प्रकार का काम चल रहा, तो हमने देखा, गए वहाँ पर, तो वहाँ पे एक तो जो है खनन चल रहा था, अवैध खनन चल रहा था। दूसरा, वहाँ पे कोई कर्मचारी, इनका अधिकारी था नहीं जिस पे उनको देखरेख करनी थी। तीसरा जो है जो काम था उसका बिल्कुल भी नियमानुसार नहीं था। और जो आपने देखा अधिशासी अभियंता थराली के साथ जो बातचीत हुई, तो उससे हम पूर्ण रूप से पहले भी असंतुष्ट थे और अभी भी असंतुष्ट हैं। लेकिन मैं आपको ये बताने के लिए आज का वीडियो है कि जब हमने इनसे पहले बात की तो इन्होंने कहा कि यदि काम गड़बड़ हो रहा तो हम इस काम को ये करा देंगे, वो करा देंगे। वो आपने सुना है। जब इनसे मैंने दूसरे दिन यहाँ पे आने के लिए निवेदन किया सिमली में, तो इन्होंने ये कहा कि मैं आऊँगा, लेकिन दूसरे दिन इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। महोदय, फ़ोन नहीं उठाया। मैंने कई बार किया फ़ोन, तो इन्होंने कभी बिजी डाल करके, कभी जो है फ़ोन नहीं उठाया। तो हमने फिर इनके अधीक्षण अभियंता रुद्रप्रयाग को फ़ोन किया, फिर उन्होंने इनको फ़ोन किया, फिर इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि जो है मैं कहीं व्यस्त था और ये जो भी है बहाना लगा के कि बोला मैं आ जाऊंगा। फिर ये दूसरे दिन भी नहीं आए महोदय। दूसरे दिन मैं इनका इंतज़ार करता रहा। तीसरे दिन फिर इन्होंने कहा कि मैं आऊँगा और ये आए। तो 2 और 3 बजे का इन्होंने समय दिया था और मैंने इनको कहा कि जब आप सिमली से जो है करीबन 10-15 किलोमीटर पीछे रहेंगे नारायणगढ़ की तरफ, तो मुझे कॉल कर देना, तो मैं कर्णप्रयाग से आपको जो है वहाँ पे मिल लूँगा। फिर इनका जो है मुझे अधिशासी अभियंता का फ़ोन आता है कर्णप्रयाग से थोड़ा आगे आके कि मेरा काम है यहाँ पर पाडली में और यहाँ पे एक कार्यालय है वहाँ, उसके बाद मैं कर्णप्रयाग आऊँगा, वहाँ PMGSY में मेरा काम है, काम करके फिर वापस आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है। जब कर्णप्रयाग आए तो मान्यवर फिर हमने इनसे कर्णप्रयाग आने के बाद इन्होंने मुझे कॉल किया। तो मैं ये नहीं कहता हूँ, इस बात से मैं नहीं मुकरूँगा कि इन्होंने मुझे कॉल नहीं किया और उसके बाद मैं किसी कारणवश नहीं उठा पाया। फिर मैंने इनको कॉल बैक किया तो इन्होंने कहा कि आइएगा, आप जो है होटल में बैठ के चाय पीते हैं, बातचीत करते हैं। तो बातचीत, हमने कहा बातचीत क्या करना, आप जहाँ पे कार्य चल रहा है वहाँ पे आप जो है चलिएगा, वहीं पे बातचीत होगी और जो भी कार्य है अनदेखी हो रही है, अनियमितताएं हो रही, उनमें जो है संशोधन करने की कृपा करेंगे और आपके संज्ञान में नहीं तो हम जो है प्रकाश डालते। लेकिन विडंबना ये है, उसके बाद ये अधिकारी महोदय, अधिशासी अभियंता, ये इधर उधर से जो है किसी मित्र को कह के कि उनसे बात करिए, जो हमारे साथ सहयोगी थे, तो उनसे बात करके इन्होंने कहा कि वो बात एक आने वाले समय में बताएंगे। इन्होंने क्या बात करवाई, जो हमारे साथ में थे सहयोगी, तो उनसे किसी अधिकारी से, किसी कुछ से जो है बात कराई कि यार इस बात को निपटा दो। फिर इसके बाद हमको भी एक मित्र का फ़ोन आया, मित्र का तात्पर्य एक पत्रकार हैं, उनका भी फ़ोन आया कि यार वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। मैंने कहा मैं तो इनसे पहले बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये आप बात करने कहाँ आ रहे हैं, जिस जगह पर बात करनी है महोदय पर, वहाँ पर बातचीत करने के लिए नहीं आ रहे। तो मैंने कहा उनसे कहिएगा आप आ जाइएगा। तो लगभग 2 से ढाई घंटे हम उस स्थान पर इंतज़ार करते रहे। लेकिन बड़े शर्म का और दुखद विषय है कि ये लोग वहाँ पर नहीं पहुँचे। तो महोदय, जब वो नहीं पहुँचे तो हमें भी थोड़ा सी
दुख भी हुआ, और दुख तो होगा ही। 5 दिन लगातार मैं जो है वहाँ पर इंतज़ार करता रहा। फिर इन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मैंने कहा छोड़िएगा। मैं फिर वापस आए, फिर इन्होंने किसी अन्य व्यक्ति को फ़ोन किया कि भाई कल हम 7 बजे जो है वहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन ये 7 बजे वहाँ पहुँच गए किसी के घर में, किसी व्यक्ति के विशेष के घर में पहुँचे। जब इनको जो है किसी मित्र ने फ़ोन किया तो इन्होंने कहा आप यहाँ आ जाइए। इनको ये पता नहीं था कि वो भी आ रहा है मेरे लिए। तो जब हम गए तो ये आराम से चाय पी रहे हैं। फिर हमने इनसे निवेदन किया कि जहाँ पे काम हो रहा वहाँ पे जो है चलिएगा। तो ये वहाँ पर आने के लिए मजबूर हो गए, जबकि इनका दायित्व था, इनका परम कर्तव्य था। ये वहाँ पर नहीं आए, और जब वहाँ पे आए तो इन्होंने मेरे जो अन्य सहयोगी हैं 1-2, तो उनसे कहा कि इनसे कहो कि यार ऑन कैमरा बात नहीं करेंगे। तो क्योंकि हमारे दिल में कोई चोर नहीं था, हमारे कोई जो है इस प्रकार का ये नहीं था कि हमने कोई लीपापोती करनी है। लेकिन इनका जो है मंतव्य लीपापोती का था, इसलिए इन्होंने जो है इतना घुमाया। और अभी हमने जो भी कार्रवाई की आपको जो है आगे बताएंगे कि कार्रवाई पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार की भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हमारे प्रदेश में है, और इससे जो है क्या लगता है आपको, आप टिप्पणी करके बताएं। और हम अपने स्तर पर जो भी कार्रवाई होगी, एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम सहयोग हमसे जो है हम इनके जो कार्य हो रहा है उसमें भी सहयोग कर रहे हैं कि आप कार्य करिएगा, लेकिन अच्छा कार्य करिएगा। ऐसा नहीं कि आप इस प्रकार के, हमारा मानना यह है कि यदि सरकार द्वारा यहाँ पे पैसा आया है तो कम से कम इनको उस कार्य, माना कि 1 करोड़ रुपया आया तो बार बार 1 करोड़ रुपया नहीं आएगा। और इसके बाद अन्य भी जो है खुलासे आप लोगों के सामने करेंगे। सूचना के माध्यम से, सूचना के अधिकार जो है 2005, उसके माध्यम से हम अन्य भी सूचना इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। और उसमें अधिशासी अभियंता थराली ये भी अभी प्रश्न अपने ही प्रश्नों से घिरेंगे कि आपने जो ई टेंडरिंग की तो उसमें किस प्रकार से की, उसका भी जो है जांच का विषय है। और सूचना लेके आप लोगों के समक्ष रखेंगे कि किस प्रकार का कार्य होता है। और ये एक ही विभाग नहीं है महोदय, ये तो एक प्रकरण में आया तब है, बंदरबाट की गई है जी। अन्य विभागों में भी इसी प्रकार का जो है खेला होता है। हम ये नहीं कहेंगे फलाने विभाग में, लेकिन आप लोगों के समक्ष रखेंगे उसको फिर जो है, क्योंकि बिना तथ्य के हम ये नहीं कहेंगे कि ये हुआ है, लेकिन जहां आशंका होगी वो हम अवश्य आप लोगों के समक्ष रखेंगे। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, और इसके आगे जो भी प्रकरण होगा